अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अलमक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को नाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत खुश आमदीद। तो दोस्तों, आज था कारोबारी हफ्ते का चौथा दिन और डाटा के एतबार से आज ये हफ्ते की सबसे बड़ी अपडेट थी और इस मंथ का ये आखिरी बड़ा डाटा था। इसके बाद मार्केट जो है यकीनन इसी डाटा के इर्द गिर्द घूमने वाली है और आपका बड़ा सवाल उसे हम सबसे पहले यहाँ पे एड्रेस करेंगे कि वाई मार्केट इज़ क्रैशिंग राइट नाउ। इसकी क्या बड़ी वजह है, जबकि तमाम डाटा जो हैं वो पूरी तरह कूल हो चुके हैं, ठंडे हो चुके हैं। तो यकीनन दोस्तों, वीडियो का पहला हिस्सा आपके लिए पूरी तरह एजुकेशन के लिए होता है। ऐसे तमाम बिगनर्स जो दुनिया भर की इकॉनमी, तजारत, तजारती सेक्टर्स को समझना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क में रहने के बावजूद आप नहीं समझ पाते, तो तजारत जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही सर्कल के इर्द गिर्द घूमती है और वो होती है दोस्तों यूएस की इकॉनमी की अपडेट्स। तो यहाँ पर इसके साथ साथ हम एंड पे जो है वो क्रिप्टो मार्केट का और कमोडिटीज़ का तजिया ऐड करेंगे। होलसेल प्राइस दोस्तों यहाँ पर बिलो द एक्सपेक्टेशन चले गए हैं। 0.2 इंक्रीज़ होकर के सूरत हाल आपके सामने आई है, जो बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो रही है। एक बात तो दोस्तों यहाँ पे सीखने की हद तक बहुत ही क्लियर हो गई है और वो ये है कि जब जीडीपी, एनएफपी, पीएमआई, एडीपी और उसके बाद कोई भी डाटा आएगा तो यकीनन वो एक दूसरे को फॉलो करते हैं, लेकिन देखना ये है कि वो किस कदर माइनस में आता है। तो ये माइनस का सिलसिला मुसलसल चल रहा है और सीपीआई और पीपीआई भी फाइनली कंप्लीट हो गई। अच्छी बात यह है कि कल भी कारोबारी हफ्ते का एक अहम दिन है। भले आपको सर्टन कंट्रीज़ के अंदर खौफ और यहाँ पे हॉलीडे देखने को मिल जाए, लेकिन इसका उस मार्केट की वैल्यू और वॉल्यूम से कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा दोस्तों, जो इन्फ्लेशन की बात कर रहे थे केमन वॉश, इसको एक मरतबा फिर से रद्द कर दिया है पीपीआई ने। पीपीआई मेयर्स होलसेल इन्फ्लेशन एंड वाज द लेटेस्ट मैट्रिक टू शो ईजिंग प्राइस प्रेशर आफ्टर मंथ्स ऑफ गेन। यानी कि जो 5 महीने हमने जियोपॉलिटिक्स के देखे, जितनी भी तोड़ फोड़ हुई, ऑयल के प्राइसेस अपर लेवल पे गए, जुलाई ने फ़िलहाल हमें ये बता दिया है अगस्त की आज 13 तारीख में कि जनाब जुलाई भी यूएस के लिए कोई इतना हॉट नहीं रहा इकॉनमी वाइज। इसके बाद दोस्तों 30 ईयर, 10 ईयर, 4 ईयर, 1 ईयर यील्ड जितने भी थे वो बुरी तरह कोलैप्स कर गए, जिसकी वजह से इंडेक्स अभी फ़िलहाल आपको मुसलसल 99.80 पे देखने को मिल रहा है। अब ये पीपीआई और सीपीआई ही है दोस्तों जिसने पकड़ के यील्ड को अपनी जगह से बुरी तरह हिला के रख दिया। हालांकि पिछले दिनों जब ये 4 महीने आपने गल्फ टेंशन देखी, उस वक़्त सारी दुनिया की तजारत एक तरफ थी और यील्ड आसमान की बुलंदियां छू रहे थे। एक टाइम पे हमने डॉलर इंडेक्स को 102.10 तक देखा, यानी कि हम अगर 1970 और 80 की बात करें तो उसकी निस्बत आज इंडेक्स जो है वो 102 से ही वापसी का मुंह मोड़ गया। एक टाइम पे इंडेक्स दोस्तों कहाँ पे गया हुआ है इसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। अगर है और करना चाहते हैं तो वीडियो के दरमियान या वीडियो के बाद ही जाके गूगल कर लीजिएगा, ऑल टाइम हाई लेवल लिखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि इंडेक्स ने एक टाइम पे कितना कितना बड़ा हाई दिया हुआ है। ख़ास करके तब जब लोगों को ये नहीं पता था कि डॉलर के पीछे अब जो स्टैंडर्ड है वो गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं रहा। इसके बाद जो सूरत हाल बनी है वो मुसलसल एस्टिमेटेडली जो नए कंसेंसस यहाँ पे पैदा कर रही है, जो रिपोर्टें आ रही हैं, उसमें इंडेक्स दोस्तों बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पे गिरता चला जा रहा है। लिहाजा पीपीआई इस वक्त मार्केट के दोस्तों हक में आई है। अब आपका सवाल भी एड्रेस कर लेते हैं कि वाई मार्केट क्रैशिंग राइट नाउ। उसकी वजह यह है दोस्तों कि पहले से ही मार्केट में प्राइस इन हो चुके थे। अब ये एक वर्ड है, व्यूअर्स को पता नहीं, लेकिन आज आपको अपनी ज़िंदगी में ऐड करना होगा। जब प्राइस इन हो जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो पंप जिसे हम पहले लफ्ज़ों में प्री इम्पैक्ट कहा करते थे, आजकल उसे प्राइस इन बोला जाता है। तो प्री इम्पैक्ट अब पुराना वर्ड हो गया दोस्तों। 5 साल पहले हम इसको बड़ा रगड़ते रहे हैं, लेकिन अब आपको उसके बदले में इक्वल टू प्राइस इन देखना पड़ेगा। तो प्राइस इन इतने ज़्यादा हो चुके थे कि अब मार्केट इस वक्त जो है वो करेक्शन से गुजर रही है। पीपीआई रिपोर्ट आने के बाद दोस्तों इंडेक्स जो है वो
0.05 से गिर के 99.90 तक पहुंच गया। उम्मीद ये की जा रही है कि मान लें अगर इंडेक्स ने यहाँ पे करवट ले ली 99.80 टू 99.60 की, तो ही यहाँ पर XAU में कोई बड़ी अचानक तब्दीली देखी जा सकती है। अदरवाइज इंडेक्स अभी भी मार्केट का डट के मुकाबला कर रहा है। और क्योंकि दोस्तों CPI PPI इज ओवर, अब उसका इम्पैक्ट आएगा। जाहिर बात है अगले 48 घंटे तक पूरी तरह मार्केट इस डाटा को हजम कर लेगी। तो हमने ऑयल प्राइसेस में आज कमी देखी है, तकरीबन यहाँ पर 1.84 WTI में और 1.77 ब्रेंट के अंदर कमी हो चुकी है। तो दोस्तों इससे पहले आगे बढ़ें, ये एक चीज़ अपने ज़हन में रखिएगा कि कल असल में जो क्लोजिंग होगी उसमें मार्केट का लाजमन ब्रेंड को लेके जो लेवल है वो हर सूरत 85 को तोड़ना चाहिए और WTI का 80 के लिए। अगर 80 का लेवल कल क्लोजिंग तक टूट जाता है तो ये मार्केट के लिए खुश आइंद बात होगी। पढ़ते हैं मार्केट की तरफ। दोस्तों यहाँ पर जो मार्केट की कैपिटलाइजेशन में शफल आ रहा है वो अभी भी हम पॉजिटिव साइन की शक्ल में ही देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ डोमिनेंस में 0.40% की कमी इस वक्त दिखाई दे रही है और सोलाना आपको टॉप ट्रेंडिंग की लिस्ट में एक लंबे अरसे के बाद देखने को मिल रहा है। यानी कि 75.78 पे अगर हम पहुंचे भी हैं तो सिर्फ और सिर्फ 0.10 सेंट के इजाफे के साथ, जिसे हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज के दिन जो हाई होप्स थी वो प्राइस्ड इन का नतीजा और उसी की नज़र हो गई। अब मज़ीद जानने के लिए हम BTC के कैंडल चार्ट का रुख इख्तियार करेंगे ताकि मैक्सिमम हम कैंडल चार्ट स्टडी को टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू समझ सकें। याद रखिएगा जब हम टेक्निकल एनालिसिस को डिस्कस करते हैं तो बैक एंड के ऊपर ख़बरें, US की इकोनॉमी के डाटाज वो लाजमन अपना काम दिखा रहे होते हैं। तो अब यहाँ पे क्योंकि अभी US इकोनॉमी के डाटाज आए हैं तो आप यहाँ पर लॉन्ग और शॉर्ट स्क्वीज का एक मंजर देख रहे हैं। तो दोस्तों आज के इस नतीजे में हमने 62,800 का जो अब तक लो देखा है उसकी रिकवरी भी सिर्फ 63,200 तक रही। आप यूँ कह लें कि आज के दिन मार्केट में आपको सिर्फ करेक्शन दिखाई दी। आगे चल कर के हम जब आल्ट कॉइन्स को डिस्कस करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि तमाम का तमाम जो नज़ला था वो हमें आज आल्ट कॉइन्स पे गिरता हुआ दिखाई दिया। एनीवे अभी हमें यहाँ पर सपोर्टें भी बनती दिखाई दे रही हैं, लिहाजा BTC दोस्तों टोटली रिजेक्ट हो गया है 63,800 से भी और 63,900 से भी, क्योंकि आज का जो सबसे बड़ा हाई था वो 63,738 का था। उसके बाद मार्केट एक दफ़ा भी उस तरफ मुड़ के नहीं देखी। ये देखें, ये शेडो आपके पास मौजूद हैं दोनों, इसे कहते हैं लॉन्ग और शॉर्ट स्क्वीज, यानी कि जस्ट एक ऐसी कैंडल जो अपर और लोअर लेवल को जस्ट टच एंड गो का माहौल क्रिएट करके अपनी जगह पे वापस आ जाती है। तो हम तकरीबन अब एक ऐसी जगह पे खड़े हैं जिसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्रैश हमारा वेट कर रहा है। यानी कि 63,000 का टूट जाना नॉर्मली हमें फिर से कनेक्ट करता है 62,500 के साथ। फिलहाल के लिए 62,500 ही एक ऐसा लेवल है जहां से रिकवरी अगर हो जाती है तो फिर से हम 63,500 63,800 के दरमियान घूमेंगे। और जैसे कि मैं पहले भी बता रहा हूँ, अभी भी बताऊँगा कि यही एरिया है जहाँ पे मार्केट मुसलसल रोटेट होने की कोशिश कर रही है और वॉल्यूम के तौर पे हमें यहाँ पर सपोर्ट चाहिए। अभी भी BTC अगर यहाँ पे सपोर्ट बना लेता है तो मार्केट फिर से 63,700 से 900 तक की रेजिस्टेंस आसानी से अपना लेगी। इथेरियम ने दोस्तों 1894 की रेजिस्टेंस के बाद जो यहाँ पे करवट बदली उसमें आपने 1863 तक का लो देखा। हालांकि इसकी जो सपोर्ट है वो आज भी सेम है 1850। अब हम 1850 से काफ़ी दूर हैं लेकिन मार्केट उससे पहले ही बाउंस ले रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि 1850 ट्रिगर नहीं हो सकती या रीटेस्ट नहीं हो सकती। इथेरियम यहाँ पे यकीनन 1850 1845 तक रीटेस्ट सपोर्ट को कर सकता है। अब रीटेस्ट का मतलब ये है कि ये यहाँ पर स्टे नहीं कर सकता। स्टे करने की शक्ल में यकीनन 45 मिनट का एक दौरानिया होता है। अगर उसमें मार्केट अपने आप को रिकवर नहीं करती तो सूरत हाल बिल्कुल पहले से मुख्तलिफ हो जाती है और अभी भी रिकवरेबल पोजीशन 1890 की ही देखी जा सकती है। अगर हम ये बात करें कि यहाँ पर इथेरियम की कोई गुंजाइश है 1920 के लिए 1930 के लिए, तो दोस्तों उसके असबाब थोड़े से लो हैं। अब ये डिपेंड करता है कि मार्केट यानी कि जो फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन होगा जो अभी 4 घंटे बाद शुरू होगा उसमें
इथीरियम अपना आगाज़ क्या 1895 से करने में कामयाब होता है या नहीं। बढ़ते हैं आल्ट सेशन की तरफ। तो दोस्तों आल्ट सेशन का आगाज़ करते हैं हम XAU से। यहाँ पर XAU इस वक्त इंतहाई अपनी वीकर जोन की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। हालांकि हम सपोर्ट के पास हैं, लेकिन प्रेशर यहाँ पे डाउन ट्रेंड को क्रिएट कर रहा है। ये देखें, पहली दो कैंडल बहुत ही ज़्यादा हैवी हैं डाउन साइड पे। इसमें जो सपोर्ट आई थी वो अब यहाँ पे एक्सपायर हो रही है, यानी कि आज के दिन XAU ने 4380 से 4390 के दरमियान सपोर्ट बनाने की कोशिश की, जो बाद में इसकी सिर्फ रेजिस्टेंस बन के रह गई। वजह यह है कि जब PPI रिलीज़ हुई, ठीक है, तो PPI ने इसे कुछ भी नहीं दिया, यानी कि देने से मुराद है कि 4404 तक ही इसने अपनी रसाई बनाई और मार्केट एकदम फॉल कर गई। इससे एक बात क्लियर होती है कि XAU के भी जो मैक्सिमम प्राइस्ड इन हो चुके थे, उन्होंने भी यहाँ पे करवट बदल ली और आप यहाँ पर वाज़िया तौर पे एक ट्रेंड देख रही हैं। ये देखें, जिग जैक, देन जिग एंड जैक। अब यहाँ पर एक बड़ा गैप है, मतलब ये जिग जैक का जो पैटर्न बना, इसमें हमें तकरीबन 2 दिन लग गए और इसमें लगा 1 दिन। अब ये 2 दिन के गैप में यहाँ पर सपोर्ट चाहिए 4350 और 4355 XAU की एक बड़ी सपोर्ट है, ये नहीं टूटनी चाहिए, सीधी सी बात है। मान लें अगर XAU ने मिडनाइट में यहाँ पर 4355 को ब्रेक कर दिया, तो यकीनन XAU 4330 का सबसे पहले रुख इख्तियार करेगा, जो इसके लिए बहुत ही वीक हो जाएगा और मामला गड़बड़ हो सकता है। ये देखें, मैं आपको एक्सपेंड करके दे रहा हूँ। ये वो एरिया है जहाँ से मार्केट ने बाउंस किया था तकरीबन पीर और मंगल वाले दिन 1, 2, यानी कि 4355 और 4350 के ब्रेक होते प्रेशर सीधा इन्हीं जगहों पे आना है, क्योंकि यही हमारे पास जो कि है हिस्ट्री मौजूद है। अब आते हैं बाउंस पे। बाउंस करने से पहले यकीनन हर सूरत XAU को 4365 से लेके 4375 पे अपनी रेजिस्टेंस बनानी होगी, जो इसे दोबारा सर्कुलेट करवा देगा नियर टू द 4410, 4405। इतनी इसके अंदर बस पोटेंशियल मौजूद है जस्ट फॉर द टच एंड गो। अब इस टच एंड गो में यकीनन सबको इंतज़ार होगा कि इंडेक्स कितना ब्रेक करता है। मैं चाहूँगा कि अगर आप हमारे तजिए को रीवेरीफाई करना चाहते हैं तो आप इसे बिटगेट और बिंगेक्स पे रीवेरीफाई कर सकते हैं, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस करेक्शन के अंदर दोस्तों BNB तेज़ी से 605 को यहाँ पे ऑलरेडी टच कर चुका है, जिसके नतीजे में हमने बाद में 609 का हाई देखा। अब ये जो रोटेशन थी बेसिकली ये बहुत ही टाइट है। अभी भी BNB में इतनी सलाहियत है कि ये 600 को प्रोटेक्ट करके 609 से 611 तक अपनी रेजिस्टेंस इख्तियार कर सके। XRP में बिल्कुल वॉल्यूम मौजूद नहीं है। 9 सोलाना जो 76.10 पे मौजूद था, यकीनन आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 75.80 से 75.60 तक की हमारी सपोर्ट थी जो यूटिलाइज हुई, और अब हम इस वक्त 76.05 का हाई देख चुके हैं। इस दरमियान अभी भी प्रेशर 75.25 से 75.45 की तरफ रहेगा। हाइपर लिक्विड की हमारी सपोर्ट दोस्तों 55.50 की थी। हाइपर लिक्विड ने यहाँ पर 53.28 का एक लॉन्ग और शॉर्ट स्क्वीज दिया। मैं चाहूँगा कि आप इसे भी रीवेरीफाई कर लें। अब 53.28 के बाद जो रिकवरी आई वो बहुत हैवी थी 58.50। इसका मतलब ये हुआ कि हाइपर लिक्विड अभी मज़ीद डोमिनेट कर सकता है, लेकिन 57.20 का एक नॉर्मल लो के बाद। अब यहाँ से आगाज़ कर लेते हैं दोस्तों Zcash से, और जो व्यूवर की मोस्ट डिमांडिंग प्रोडक्ट रहती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बतलाए गए टोकन को वीडियो में ऐड किया जाए तो आप कमेंट सेक्शन में जस्ट उस टोकन का नाम लिख सकते हैं। तो दोस्तों Zcash यहाँ पर 496 से एक मरतबा फिर रिजेक्ट हुआ, जबकि हमारी रिजेक्शन जो थी वो 499 और 498 थी। अब इस रिजेक्शन के बाद हम बुरी तरह 482 का लो देख चुके हैं। अभी भी यहाँ पर प्रेशर 480 और 489 के दरमियान रहेगा। जल्दी से आते हैं चेन लिंक की तरफ। लिंक 8.74 पे था दोस्तों जब आपको अपडेट किया गया कि इसमें अभी भी 10 सेंट करेक्शन की पोजीशन मौजूद है। अलबत्ता 10 सेंट का तो नहीं, लेकिन 6 से 7 सेंट की ये मूवमेंट थी। प्रेशर अभी भी 10 सेंट का इसके ऊपर रहेगा। नाउ BCH ने दोस्तों एक लंबे अरसे के बाद, मतलब कोई 15 दिन बाद 210 की सपोर्ट यहाँ पे तोड़ी है। सभी की नज़रें हैं कि क्या BCH यहाँ पे 210 को रिकवर कर पाता है। देखें दोस्तों, बुलिश सपोर्ट तो बन चुकी है,
ठीक है, जिसका प्रेशर यकीनन इसे 210 पे लाने की कोशिश करेगा। यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा एवेक्स को। एवेक्स जो 6.53 पे था दोस्तों, हमारी सपोर्ट थी 6.40, आप देख सकते हैं एवेक्स यहाँ पे बिल्कुल 6.40 से बाउंस ले रहा है, इसमें एनर्जी मौजूद है। मैं समझता हूँ 6.46 एक नॉर्मल रिकवरी है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे टाओ पे। आज के दिन टाओ ने 197 को तो खैर यूटिलाइज बिल्कुल नहीं किया, अलबत्ता हम अभी 199 की तरफ आए हैं। उम्मीद की जाती है कि टाओ यहाँ से थोड़ी सी अपनी रेजिस्टेंस को फिर से रीटेस्ट करेगा, सपोर्ट को, मैं फिर से कह रहा हूँ दोस्तों, सपोर्ट को, ये अपनी सपोर्ट को रीटेस्ट कर सकता है जस्ट लाइक 197 टू 202। लास्ट में व्यूवर की डिमांड में जो टोकन है दोस्तों, वो यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा AAVE। गाइज यहाँ पे AAVE के लिए जो रिसेंट सपोर्ट बन रही है वो 85.60 की है, और जो रेजिस्टेंस ये जो रीटेस्ट करेगा वो है गाइज 89.10। सो गाइज सुबह तक अल्लाह हाफिज़।